जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। नई दर यानी कि आज से 17 अगस्त 2022 से लागू हो जाएगी। और आपको बता दें कि अमूल दूध की कीमतों में की गई यह वृद्धि गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के अलावा दिल्ली व NCR, पश्चिम बंगाल, मुंबई और दूसरे ऐसे सभी जगहों पर लागू होगी जहां अमूल के उत्पाद बेचे जाते हैं। अमूल दूध की कीमतों में यह वृद्धि 17 अगस्त 2022 से लागू होगी। अमूल दूध की कीमत बढ़ने की घोषणा के थोड़े ही देर बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने PM आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टीकाकरण अभियान एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय धन का समय पर उपयोग करने की अपील की। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर हेल्थ को मजबूत करने एवं प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान को गति देने पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर JDU ने RJD के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाई। सरकार बनने के साथ ही चर्चा यह शुरू हो गई थी कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। जब मंगलवार को मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पुराने मंत्रालय को तेजस्वी यादव को दे दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही कि कहने को तो संख्या बल के हिसाब से RJD के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको दिए गए मंत्रालय उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे में अब बिहार से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या गठबंधन की सरकार मंत्रिमंडल के बंटवारे से खुश होकर पूरा कार्यकाल करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पिछली कैबिनेट की तुलना में इस बार उतना महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला है। देश के सबसे बड़े मालवाहक रेल गलियारे की लिंक लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस पर ट्रायल भी पूरा हो चुका है। ये लिंक लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगी। सूत्रों के अनुसार PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को इस लाइन पर मालगाड़ी चलाने जाने को लेकर हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। इस लिंक लाइन का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली, NCR समेत UP के उद्योग को मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इस कॉरिडोर को चालू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को फायदा होगा। इन राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाली वस्तुएं कम समय में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पहुंच सकेगी। बिहार में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ ही देर बाद मंत्रालय और विभाग का भी बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग और गृह मंत्रालय ने अपने पास रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग का दायित्व सौंप दिया है। वहीं तेज प्रताप यादव को पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को ही हुआ। मॉनसून की सीजन में कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो UP, दिल्ली जैसे राज्यों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने UP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में आगामी दिनों के लिए मौसम का अपडेट जारी किया। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में 19 और 20 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की, वहीं बिहार, UP, मध्य प्रदेश इलाकों में 20 अगस्त को तेज बारिश होने वाली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 16, 19 और 20 अगस्त को गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में 18 से 20 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि मुस्लिमों में तलाक हसन के जरिए तलाक देने की प्रथा 3 तलाक की तरह नहीं है और महिलाओं के पास भी खुला का विकल्प है। 3 तलाक की तरह तलाक हसन भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें 3 महीने में 3 बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है। इस्लाम में पुरुष तलाक ले सकता है, लेकिन जब कोई महिला खुला के जरिए अपने पति से अलग हो सकती है। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अगर पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव न होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है। पीठ तलाक हसन और एक तरफा न्यायतर तलाक के सभी अन्य रूपों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान से काफी दुखी है। शायद यही वजह है कि ऐसा ना कहने की अपील के साथ उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत तक दे डाली। केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का इस्तेमाल पूरे भारत में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सुधार के लिए करे, ताकि भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाया जा सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार से निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त की रेवड़ी न कहने का भी आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। उनके अनुसार इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यकाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी पोस्ट किया है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष मई में 7वें वेतन आयोग के तहत 22% और छठे वेतन आयोग के तहत 174% डीए मिल रहा था। सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीर में हुए दंगा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वहां पर कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के सभी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। सभी नागरिक कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं कर्मचारियों को लेकर रमन सिंह के बयान पर सीएम ने कहा है कि हमने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया है। रमन सिंह दिल्ली जाएं और पूरे देश के लिए इसे लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ के कर्मचारी का जो पैसा जमा है उसे भी वापस दिलवाएं। हमने 6% डीए बढ़ाए, बढ़ोतरी की संभावना भी बनी है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6% की वृद्धि की गई थी। हर घर तिरंगा के तहत सभी घरों में तिरंगा लहराकर इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत और साहस का परिचय देते हुए अपने प्रदेश और देश को और गौरवान्वित किया है। उनमें से एक है छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़, जो प्रदेश की पहली पर्वतरोही है, जिसने कुछ महीने पहले ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनता को नाम अपने स्वतंत्रता दिवस में संदेश में कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी का भी जिक्र किया है। शिक्षा में सुधार के लिए 14,000 से अधिक शिक्षकों की अस्थायी भर्ती का कार्य भी शुरू किया। 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जेईई मेंस परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की घटना सामने आ रही। जेईई मेंस के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। कई स्टूडेंट का आरोप है कि पहले सेशन में 0 का स्कोर पाने वाले कैंडिडेट को दूसरे सेशन में 99% अंक प्राप्त हुए। इन आरोपों के साथ कुछ स्कोर कार्ड सेशन मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। छात्र जेईई मेंस परीक्षा में तीसरे सेशन की डिमांड कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्र 17 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स को जोड़ता रहता है। अब कंपनी ऐप ने यूजर्स की सुविधा के लिए एक और नए व्हाट्सएप फीचर को लाने की तैयारी में है। इस फीचर के आने से यूजर्स को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि अक्सर यूजर्स डिलीट फॉर एवरीवन के बजाय गलती से डिलीट फॉर मी बटन दबा देते हैं, लेकिन अब इस गलती को सुधारा जा सकेगा। व्हाट्सएप डेवलपमेंट में नजर रखने वाले साइट WA बेटा इन्फो के मुताबिक कंपनी अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जिससे कि अगर आपने डिलीट फॉर मी ऑप्शन गलती से चुन भी लिया है तो आप भी कुछ सेकंड में अपने गलती को सुधार सकेंगे। बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने पास रखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभाला है। मंगलवार को हुए कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले 31 मंत्रियों में से 16 राष्ट्रीय जनता दल के थे, 11 नीतीश के जनता दल यूनाइटेड के, 2 कांग्रेस और 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से था और 1 मंत्री निर्दलीय विधायक से था। लेकिन इस बीच भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश ने जदयू के पास गृह और वित्त विभाग के रखकर तेजस्वी यादव को धोखा दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार यानी भगवंत मान ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य विभिन्न शहरों में बने 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक की शुरुआत कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के पर लुधियाना पहुंचे भगवंत मान ने चांद सिनेमा के निकट बने आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया, जिसके बाद मंगलवार से राज्य के सभी आम आदमी क्लिनिक जनता के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर मान ने कहा कि राज्य के लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पहले चरण में 75 आम आदमी क्लिनिक खोले गए और इनकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर की गई। इनमें आने वाले मरीजों को 100 क्लिनिक टेस्ट और 41 टेस्ट पैकेज के साथ मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा भी मिलेगी।
देश की तकरीबन 55 से 60% जनसंख्या के लिए खेती किसानी ही आय का स्रोत है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में किसानों के बेहतरीन और उनकी आय में इजाफा करने के लिए सरकार द्वारा अन्नदाताओं को कई तरह की योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भी सरकार कुछ ऐसा करने का प्रयास करे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 3 किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि अब आखिरी तारीख 31 अगस्त तक कर दिया गया है। इससे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने KYC जरूर करवा ले। 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।